कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करने हैं। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, उसमें रंग हमें ही भरने हैं। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स अब तक मैंने जितने भी ब्लॉग बनाए हैं उसमें सिर्फ मैंने पढ़ाई से रिलेटिव बातें की हैं, आपको मोटिवेट करने की बातें की हैं, अपने सिलेबस को लेके बात की हैं और नहीं की है तो अपनी लाइफ के बारे में बात कुछ भी नहीं की है। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में मैंने कुछ भी नहीं बताया है। सो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में आपको बताऊंगी कि तो बनी रहिएगा मेरे ब्लॉग के लास्ट तक। आज ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, मुझे सपोर्ट, क्योंकि मैं इसमें सारी बातें अपनी बताऊंगी और अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं एक भैया का कमेंट का रिप्लाई देना चाहूँगी, जिन्होंने कमेंट किया है कि वो अभी मतलब 12th में हैं और अपनी यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं है, बस वो अपने घर के पहले लड़के हैं जिन्होंने इतना बड़ा सपना देखा है और वो इसे पूरा करने के लिए निकले हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, भैया आपने जो सपना देखा है ये अच्छी बात है, क्योंकि इतना बड़ा सपना देखना और उसे पूरा करने की हर किसी के अंदर हिम्मत नहीं होती है। अगर आप इस फील्ड में आ गए हैं तो प्लीज़ किसी के कहने पर पीछे मत हटना, बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और आपके पास अभी बहुत टाइम है, अभी आप 12th में हैं और आपके पास अभी तो इतना सारा टाइम है और आप धीरे धीरे भी पढ़ाई करेंगे ना तो भी आपका मतलब अच्छे से सिलेक्शन हो भी जाएगा। और बस पीछे मत हटना, किसी की बातों में आके डिमोटिवेट मत होना। आपने जो सोचा है वो कर लोगे, हमेशा पॉजिटिव बने रहना। बेस्ट ऑफ, जितना भी होगा मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूँगी और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहना, बस पीछे मत हटना। अगर आप इस फील्ड में आ गए हैं तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और मैं बस आपसे इतना कहूँगी कि आप मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करना, जितना भी टाइम हो आपके पास आप पढ़ाई करना बस। फ्रेंड्स, अब मैं बात करूँगी अपने बारे में। अब फ्रेंड्स, ये तो सब कहने की बातें होती हैं कि हम अकेले सब कुछ कर लेंगे, लेकिन हर किसी की लाइफ में एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो उसे सपोर्ट कर सके। अगर आपकी शादी हो गई है तो मैं यही कहूँगी, हर एक लड़की को अपनी लाइफ पार्टनर से यही अपेक्षा होती है कि उसका हस्बैंड उसे सपोर्ट करे, उसको मतलब जो वो सपना देख रही है उसमें उसका हाथ हो के हाँ मेरी बीवी कुछ कर ले। लेकिन हर कोई इंसान ऐसा नहीं होता है। लेकिन आज मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ तो सिर्फ अपने बारे में बात करूँगी। फ्रेंड्स, मेरी शादी को 1 साल हो चुका है और मैं कासगंज से बिलोंग करती हूँ। फ्रेंड्स, शादी के बाद मैंने खुद से कभी कुछ नहीं सोचा था। शादी के बाद मतलब अलग ही लाइफ थी मेरी, इतना घूमना फिरना भी नहीं था, ना ज़्यादा बाहर निकलना था, बस पढ़ाई की और मतलब कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, यही मेरा डेली का रूटीन था। इतना घूमना फिरना नहीं था, तो मुझे बाहर की दुनिया के बारे में इतना कुछ पता भी नहीं था। जब मेरी शादी हुई थी और जब मैं शहर में आई थी शादी के बाद, तो मेरे हस्बैंड ने बस मुझसे एक ही उम्मीद रखी थी। बहुत सारे लोग ये होते हैं कि मतलब अपनी बीवी को बस यही चाहते हैं कि उनकी बीवी घर का काम करे और उनकी सेवा पानी करे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कभी भी मुझसे इतनी सारी अपेक्षाएं नहीं रखी थी। वो हमेशा ये चाहते थे कि मैं इतनी सेल्फ डिपेंड लड़की बन जाऊं कि मुझे लाइफ में कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और वो हमेशा से मुझे गाइड करते आए हैं। अगर मैंने यूपीएससी का सपना देखा तो उन्होंने मुझसे एक भी बार ये नहीं पूछा कि तुम इसे कर लोगी या नहीं कर लोगी। उन्हें मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास था। वो ये सोचते हैं कि अगर मैं किसी चीज़ के बारे में एक बार ठान लूँ तो मैं उसे पूरा कर सकती हूँ। तो उन्होंने बस ये कहा था, तुम जो करना चाहती हो जितना भी टाइम लगे ले लो और मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। और वो आज भी मुझसे यही कहते हैं, यहाँ तक कि मेरा टाइम बचाने के लिए मतलब बहुत सारी चीज़ों को वो इग्नोर करते हैं। कभी भी मुझसे किसी भी चीज़ के लिए प्रेशर नहीं है, या मैं घर का काम करूँ या ना करूँ। मतलब जो भी, अगर घर का काम ज़्यादा भी होता है तो हम मतलब साथ में काम कर लेते हैं। हाँ, ये बात अलग है फ्रेंड्स कि मतलब मैं उन्हें कभी भी इस ब्लॉग में नहीं लेके आती, क्योंकि वो काम में इतने बिजी रहते हैं। अगर कभी छुट्टी भी होती है तो वो रेस्ट करते हैं, मैं पढ़ाई करती हूँ, इतना रहता है। लेकिन उन्हें ज़्यादा शौक भी नहीं है कि ब्लॉग वगैरह बनाने का। लेकिन मैंने ब्लॉग बनाने की सोची तो भी उन्होंने हाँ बोल दिया था, क्योंकि मैं पढ़ाई से रिलेटेड ब्लॉग बना रही थी और दूसरों को गाइड करने के लिए। वो हमेशा ये कहते हैं, अगर तुम कोई भी काम अच्छा करना चाह रही हो जो दूसरों को मतलब दूसरे के लिए अच्छा है, उसमें मतलब सोचने समझने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। रही बात मेरे सपने की, फ्रेंड्स, मैंने अपनी यूपीएससी की तैयारी सही मायने में मैंने 2023 में स्टार्ट की थी। लेकिन कभी ऐसा हुआ था कि मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम होती रहती हैं लाइफ में, और फिर धीरे धीरे मतलब मुझे सिलेबस समझने में काफ़ी टाइम लग गया था और
जो रियल में मैंने अपनी यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की है वो 1 जनवरी से की थी, जो सीरियसली तरीके से। तो फ्रेंड्स, ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सपोर्ट अगर आपकी शादी हो गई है, लड़कियों की मैं बात कर रही हूँ, तो वो अपने हस्बैंड से बस ये चाहती हैं कि उनका हस्बैंड उन्हें सपोर्ट करे, उनके सपने में उनका साथ दे। क्योंकि शादी के बाद, शादी से पहले तो माँ बाप होते हैं, लेकिन शादी के बाद तो हस्बैंड होते हैं ना। तो वो अपनी सारी जो भी इच्छाएं होती हैं अपने हस्बैंड से बोलती हैं, जो भी इच्छाएं हैं, उनकी अंदर विशेज़ हैं, वो अपने हस्बैंड से शेयर करती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला इंसान इतना नहीं समझ पाता है, और वो अपनी बीवी को, मतलब बहुत सारे लोग यही चांस देते हैं कि तुम्हारे पास इतना टाइम है, तुम्हें करना है तो करो, वरना तुम घर पे बैठो और घर का जो भी काम है वो करो। इस तरीके के रूढ़ी टाइप के भी हस्बैंड होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मेरी शादी को 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन मुझे कभी भी ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि जो चीज़ें मैंने शादी से पहले नहीं की थी वो शादी के बाद नहीं कर पाऊँगी। कभी भी मुझे ऐसा फ़ील नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी भी किसी भी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं की थी। और जब से मैंने अपनी यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की है ना, उन्होंने मुझे किसी भी काम के लिए कभी फोर्स नहीं किया कि मैं घर का काम करूँ, ये करूँ, वो करूँ। अगर मतलब मैं पढ़ाई कर रही हूँ यहाँ तक कि, तो वो कभी मुझसे 1 गिलास पानी के लिए भी नहीं बोल सकते, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि मैं जितना हो सके मैं अपनी पढ़ाई को टाइम दूँ, और अपनी लाइफ में जो मैं मुकाम हासिल करना चाहती हूँ वो कर लूँ। अगर फ्रेंड्स, कोई भी हस्बैंड अगर इतना इतना सपोर्ट करेगा किसी भी लड़की को, क्यों तो कोई भी लड़की होगी तो वो क्यों ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की सोचेगी। हर एक लड़की यही चाहती है, हर एक लड़की अपने हस्बैंड से यही एक्सेप्ट करती है कि उसका हस्बैंड उसे सपोर्ट करे। फ्रेंड्स, मेरी ज़िंदगी में शादी के बाद कोई भी चेंज नहीं हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। हाँ, चेंज हुआ है तो वो अच्छा ही हुआ है। जो मतलब मैं शादी के बाद इतनी फ्रीडम में नहीं रही थी, इतना बाहर निकलना नहीं था मेरा, मैंने बाहर की नॉलेज मुझे कुछ भी नहीं थी। लेकिन शादी जब से हुई है, मेरे हस्बैंड मुझसे ये एक्सेप्ट करते हैं कि मैं जितना हो सके मैं बाहर निकलूँ, अकेली जाऊँ, अकेले निकलना बैठना सीखूँ। और क्योंकि लड़कियों का बाहर निकलना भी बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं है कि हम अगर तैयारी कर रहे हैं किसी भी चीज़ की तो एक बंद कमरे में ही कर पाएंगे, क्योंकि कभी कभी बाहर की नॉलेज भी लेना चाहिए। ये तो आपको सभी सजेस्ट करेंगे कि थोड़ा टाइम निकाल के आप बाहर भी निकलो, घूमो फिरो और बाहर की भी नॉलेज लो। वो हमेशा मुझसे यही चीज़ चाहते हैं कि मैं जितना हो सके मैं अपना काम खुद करूं, ताकि मुझे बाहर की नॉलेज मिल सके। तो मैं तो यही कहूँगी, अगर आपकी लाइफ में आपका लाइफ पार्टनर अगर ऐसा है जो आपको सपोर्ट करना चाह रहा है या आपको सपोर्ट करते हैं, तो आप आगे बढ़ो, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में ऐसा इंसान नहीं होता है। फ्रेंड्स, मैं तो अपनी कह रही हूँ, फ्रेंड्स कि मेरे हस्बैंड जिस तरीके से मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं ये सोचती हूँ कि हर किसी की लड़की के अगर ऐसे ही हस्बैंड मिले तो कभी भी उसे अपने सपनों का गला ना घोटना पड़ेगा, और वो हमेशा हर एक लड़की आगे बढ़ेगी, अपने सपने देगी। देखो फ्रेंड्स, शादी के बाद ना जितनी भी अपेक्षाएं होती हैं लड़की की, वो अपने हस्बैंड से होती हैं। और मैं ये कहूँगी, हर एक लड़के को अपनी बीवी की सपनों के बारे में, उसकी विशेष क्या है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि लड़की की शादी के बाद उसकी पूरी दुनिया उसका हस्बैंड होता है, उसका लाइफ पार्टनर होता है। अगर वो नहीं सोचेगा उसके बारे में तो कौन सोचेगा। लेकिन मैं अपनी कह रही हूँ, मैं अपने आप को बहुत लकी महसूस करती हूँ कि मैं कभी भी ये सोचती थी कि शादी की जैसे नाम से मुझे बहुत डर लगता था कि ज़िंदगी पता नहीं किस तरीके की होगी। लेकिन सच बता रही हूँ, मेरी शादी जब से हुई है ना, मेरी लाइफ इतनी चेंज हुई है, वो अच्छे के लिए हुई है। क्योंकि मैं पहले बहुत ही अजीब टाइप की थी और मुझे ज़्यादा कुछ नॉलेज भी नहीं थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगी, और इसमें सारा सपोर्ट, सारा जो भी क्रेडिट है वो मेरे हस्बैंड के लिए जाता है कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा सपना दिखाया। और मैंने जब ये सपने के बारे में सोचा तो उन्होंने मुझे और ज़्यादा गाइड किया। और अगर मैं कभी डिमोटिवेट भी हो जाऊँ ना, तो मुझे बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं हर चीज़ को लेके कि परेशानियाँ ज़िंदगी में आती रहती हैं, तुम्हें किसी भी चीज़ की तुम इन छोटी छोटी बातों को लेके टेंशन करती रहोगी तो आगे कैसे बढ़ोगी। हर बात को लेके वो मुझे इतने साइलेंट तरीके से समझाते हैं ना कि मेरे दिमाग में हर बात बैठ जाती है, और मैं सोचने लगती हूँ कि ऐसा इंसान हर किसी की लाइफ में हो ना, तो ज़िंदगी शादी से कभी किसी को डर ना लगे, और वो यही सोचे कि मैं जो भी करूँगी शादी के बाद कर लूँगी। लेकिन हर किसी की लाइफ ऐसी नहीं होती है। बहुत सारी लड़कियां अपने सपनों पूरा करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें कोई सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन मेरे घर पे मेरी शादी के बाद मतलब सब कुछ अच्छा है, और ससुराल में भी मेरे सारे लोग जो भी हैं मेरे सब
ठीक हैं और मुझे सपोर्ट भी करते हैं। मुझे किसी भी चीज़ के लिए कोई प्रेशर नहीं है कि मैं कोई भी काम है तो मुझे ही करना है और मैं ही करूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे सिर्फ़ इस चीज़ के लिए पूरी फ्रीडम मिली है कि मैं बस पढ़ाई करूँ, जितना हो सके मैं पढ़ाई करूँ और मुझे ज़्यादा टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर मैं थोड़ी सी भी टेंस होती हूँ किसी भी चीज़ को लेके, जैसे कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड्स कि हमारा जो भी टारगेट रहता है वो कंप्लीट ना हो पाए, जैसे कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम होती रहती हैं। इंसान का कभी मूड नहीं होता है, तबीयत ठीक नहीं होता, फीवर वगैरह हो जाता है, तो टारगेट पूरा ना हो पाए तो चिड़चिड़ी टाइप की होने लगती है। तो ऐसा ही मेरे साथ होता है, लेकिन इस चीज़ के लिए भी मेरे हस्बैंड कहते हैं कि चिड़चिड़ाने से या टेंशन लेने से पढ़ाई पूरी नहीं होगी। जो भी तुम्हारा सिलेबस आज का रह गया है, जो भी आपका टारगेट रह गया है, उसे अगले दिन करो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करो। लेकिन ज़्यादा सोचने से या चिड़चिड़ाने से खून जलता है और हम पढ़ाई भी नहीं ढंग से कर पाएंगे। तो इस तरीके से वो मुझे गाइड करते हैं, क्योंकि अभी मतलब होता है वो मुझे समझाने की कोशिश करते हैं। हम मेरी जितनी भी फ्रेंडें थी उनकी शादी हो गई है, वो अपनी हाउस वाइफ हैं, अपनी लाइफ में मतलब मगन है, उन्हें कोई मतलब समझाने वाला नहीं है। अगर मैं उनसे बोलती भी हूँ कि अपनी लाइफ में कुछ कर लो, वो मतलब उनका रिप्लाई यही होता है कि मेरे हस्बैंड मुझे आगे बढ़ने नहीं देते, उन्हें जॉब नहीं करने देते, या मतलब किसी भी चीज़ में अगर मतलब वो पढ़ाई भी करना चाह रही हैं तो उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं कहूँगी शादी के बाद ज़िंदगी ना सिर्फ हस्बैंड के ऊपर डिपेंड करती है कि वो अपनी बीवी को किस तरीके की लाइफ देंगे। तो मैं हर एक इंसान से ये कहना चाहूँगी कि जितना हो सके ना अपनी बीवी की केयर किया करो, अपनी बीवी के बारे में सोचो कि वो करना क्या चाहती हैं। ज़रूरी नहीं है कि लड़की के ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं कि वो शादी के बाद घर में काम करे, झाड़ू पोछा करे। ये सारे काम लड़कों को भी आते हैं, लेकिन वो करना नहीं चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है ये सारे काम कर लेंगे तो उनकी शान कम हो जाएगी, या वो अपनी फैमिली के आगे मतलब छोटा महसूस करेंगे कि हाँ बीवी के आने से घर का काम करने लगा। लेकिन ये बहुत छोटी सोच होती है इंसान की कि वो इस तरीके की थिंकिंग अपने माइंड में लेके आ रहा है। और आप पढ़े लिखे हैं और ये सारी चीज़ें सोचते हैं, तो मैं तो यही कहूँगी आप पढ़े लिखे गँवार हैं। कि पढ़ाई करने के बाद भी अगर आपके दिमाग का विकास ना हुआ है ना, तो मैं तो ये कहूँगी आप पढ़े लिखे गँवार हैं। आप इस तरीके की थिंकिंग अपने माइंड में रखते हो। जो इंसान अपनी बीवी की सपनों के बारे में ना सोचे, उसे आगे बढ़ाने के बारे में ना सोचे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं हम अपनी बीवी की कमाई खाएंगे। ये बात तो बहुत ज़्यादा बकवास लगती है, और मैंने ये बात कई लोगों के मुंह सुनी है। यहाँ तक कि मेरी खुद की फ्रेंड हैं, वो भी ये बोलती हैं, चाहे उनके घर में आटा ना हो फिर भी वो शान में यही कहेंगे कि हम अपनी बीवी से काम नहीं करवाएंगे। जैसे कि बीवी ने काम कर लिया या बाहर निकल के उसने किसी जॉब मतलब जॉब करने लगे तो उनकी शान कम हो जाएगी। ये ऐसे लोग ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ते, ये वहीं रहते जहाँ वो हैं। तो मैं ये लेकिन मैं अपनी बताऊँ फ्रेंड्स, मैंने सोच रखा है कि मुझे जो करना है, अगर मैंने इस फील्ड में कदम रख लिया है तो मैं इससे पीछे नहीं हटूँगी। जितनी भी मेहनत हो मैं मेहनत करूँगी, और मुझे चाहे कितना भी टाइम लग जाए मैं इसमें मतलब इसे पूरा करके रहूँगी। क्योंकि मेरी जो फैमिली है, मेरे ससुराल वाले हैं और मेरे घर वाले भी, जो भी लोग जितने भी लोग हैं ना, मुझसे बहुत सारी उम्मीदें लगा के बैठे हैं। तो अगर इतने सारे लोगों का आपके साथ सपोर्ट है तो क्या कोई इंसान पढ़ना नहीं चाहेगा? हर कोई इंसान आप पढ़ना चाहेगा। और अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान है जो आपको हर टाइम गाइड करता है, हर टाइम आपको सपोर्ट करने की सोचता है, आपको कभी भी मतलब गिरने नहीं देने चाहता है, तो आपको पढ़ना चाहिए। आपको पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी ये दोबारा नहीं मिलेगी। जितना हो सके इसमें कामयाब हो जाओ, और जितना हो सके अपने उन लोगों को खुश करो जो आपसे इतनी सारी उम्मीदें लगा के बैठते हैं। फ्रेंड्स, अब तक के ब्लॉग में आपने बस ये देखा होगा कि मैं अकेली रहती हूँ। मैं अकेली इसलिए रहती हूँ क्योंकि मैं पढ़ाई करती हूँ, और सारे लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। सारे लोगों ने मुझसे ये बोल रखा है कि मैं जब तक पढ़ाई कर रही हूँ मुझे किसी भी चीज़ की कोई मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दूँ। तो ये है मेरी लाइफ की, पर्सनल लाइफ की मतलब बातें आज जो मैंने आपको बताई हैं। मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ बड़ा नहीं है, लेकिन है एक इंसान जो मुझे बहुत सपोर्ट करता है, और मैं इस चीज़ के लिए बहुत लकी मानती हूँ। देखो, गरीबी में इंसान रहना मंजूर करेगा, लेकिन अगर कोई आपकी शादी ऐसे वैसे घर में हो जाए जहाँ आपकी इज्जत ना हो, आप बहुत अमीर घर में पहुँच गए हैं और आपकी वहाँ इज्जत ना हो रही है ना, तो आपको ज़िंदगी एकदम नरक लगने लगेगी। एक बार कोई इंसान गरीबी में एडजस्ट कर लेगा, लेकिन वहाँ उसे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। ऐसा ही
फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं अपने अगली ब्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखना, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहना। जय श्री कृष्णा।